हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये अपनी सीरीज चल रही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर फर्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर आप बात करें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। उसका एक छोटा सा पार्ट है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इलनेस। इलनेस के बारे में आप स्टडी करेंगे, उसकी कौन कौन सी टर्म्स आप यूज करते हैं, क्या क्या जो भी पैथोलॉजी ग्लोसरी है वो यूज करते हैं, वो आप सारा इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोर्स को मिस ना कर सको। यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इलनेस। इलनेस और की स्टडी किस में करते हैं, ये चीज देखो। तो ये आप स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथो प्लस लॉजी। लॉजी मींस स्टडी और पैथो मींस डिजीज, मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। और यहाँ पर इलनेस की बात करें तो ये पैथोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है, जो कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको इम्बेड किया गया है। तो यहाँ इलनेस इज समथिंग की बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो इलनेस होगी अपनी। जैसे रिजल्ट्स इन चेंज इन बॉडी फंक्शनिंग और बिहेवियर। कोई भी बॉडी का फंक्शन है, फिर कोई भी बॉडी बिहेवियर है, वो चेंज हो रहा है, तो वहां इलनेस और डिजीज का कंसेप्ट अपने को देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये इलनेस और डिजीज फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सोशली हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन यहाँ बात की जा रही है कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स आप जो इलनेस के अंदर आप स्टडी करते हैं, तो मेन 4 टर्म्स है कोई भी डिजीज को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट आती है इटियोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी हो गया, ये क्या होगा? स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज। क्या उस डिजीज का रीजन है, किस रीजन के कारण वो हुआ है। जैसे भी मैंने लिया फीवर का एग्जांपल, या फिर फीवर में बात करें उसका क्या काज, मलेरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जॉन्डिस की, जिस भी वो किस कारण हो रहा है। जॉन्डिस हो सकता है कोई वायरस बैक्टीरिया के कारण हो, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मलेरिया की बात की जाए तो अगर मच्छर खाने से मलेरिया होता है, तो यहाँ उसका मेन काज है ये इटियोलॉजी, मतलब मच्छर के कारण से बॉडी के अंदर कैसे क्या रिएक्ट हुआ, वो सारे इटियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन पैथोजेनेसिस, नेचर ऑफ डिजीज प्रोसेस। किस टाइप का वो डिजीज है, किस तरह वो बॉडी के अंदर प्रोसेस कर रहा है। जैसे फीवर की बात की जाए तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है बॉडी में, क्या होगा। अगर मलेरिया वाले रीजन के अंदर बॉडी में सीवरिंग स्टार्ट होती है, वो सीवरिंग क्यों होती है, उसका मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि जिस टाइम मलेरिया के अंदर बॉडी सीवरिंग होगी उसके बाद फीवर होगी, तो वो सीवरिंग का क्या कंसेप्ट है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चाहे आप कहीं से गूगल वगैरह करके बताओ, लेकिन अगर खुद बताओगे तो वो आपको इन फ्यूचर भी याद रहेगा। तो मतलब उसका क्या नेचर है वो पैथोजेनेसिस में। देन कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस इफ डिजीज कंटिन्यू। अगर डिजीज कंटिन्यू रहता है तो क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बॉडी के अंदर, क्या क्या वो प्रॉब्लम कर सकता है बॉडी के अंदर, वो होंगे कॉम्प्लिकेशंस। जैसे मलेरिया को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है वो बढ़ती पेशेंट की डेथ तक जा सकती है। देन उसके बाद प्रोग्नोसिस मतलब लाइकली आउटकम। अगर बुखार हो तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, वो सारे किस में आ रहे हैं? प्रोग्नोसिस में। मतलब क्या आउटकम निकल के आ रहा है, बुखार हुई किस कारण से हुई, क्या नेचर था, अगर नहीं ट्रीट कर पाए तो क्या होगा, और उसका आउटकम क्या होगा, वो सारा कंसेप्ट यहाँ देखा जाएगा। हो सकता है पेशेंट की डेथ हो जाए, वो अलग अलग कंसेप्ट है, वो इन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है स्टडी ऑफ इलनेस का। ये 4 आप कंसेप्ट देख सकते हैं, इटियो, पैथो, कॉम्प्ली एंड प्रोग्नोसिस। ये मेन कंसेप्ट है इलनेस के 4। गाइस, आपने 4 बड़े इलनेस के 4 कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, किस तरह किसी डिजीज को आप पता कर सकते हैं, उसकी पूरी साइकोलॉजी, पूरा उसका कंसेप्ट पता कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स है जो डिजीज को डिफाइन करती है, जो डिजीज रिलेटेड टर्म्स है उनको आप देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ रही है एक्यूट एंड क्रोनिक। ये देखो, एक्यूट एंड क्रोनिक ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इन दोनों को आप एक सर्कल में क्लोज करते हैं। एक्यूट वो होती है सडन ऑनसेट, और क्रोनिक होगी लॉन्ग टर्म के लिए। क्रोनिक की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और एक्यूट होगी सडन ऑनसेट। जैसे जुकाम बुखार है, एक बार हुआ ठीक हो गया, लेकिन क्रोनिक लॉन्ग टर्म में चलने वाला डिजीज है, जैसे टीबी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ये सारे क्रोनिक में आ रहे हैं। देन उसके बाद 2 टर्म हो जाती है एक्वायर्ड डिजीज एंड कॉन्जेनाइटल डिजीज। जैसे भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ अगर डिजीज पैदा हो रहा है, मतलब बाय बर्थ पैदा हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। और वहीं पैदा होने के बाद उसके बॉडी में कोई डिजीज आया तो वो होगा एक्वायर्ड डिजीज। ये कंसेप्ट इसका आप याद रखना। देन उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक जगह से दूसरी जगह पे सेपरेट होते रहते हैं। जैसे जुकाम का एग्जांपल लिया था, जुकाम अगर मेरे को तो आपको हो जाएगा, आपसे तो मेरे को हो जाएगा, फिर 3rd पर्सन को 4th पर्सन को एयर के थ्रू ये पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो अभी रिसेंट में कोविड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कम्युनिकेबल डिजीज का। देन उसके बाद 2 टर्म्स यूज होती है यार, साइन एंड सिम्टम। साइन क्या होगा और सिम्टम क्या होगा, ये देखो, साइन लक्षण होगा, सिम्टम भी लक्षण होगा। ये देखो जी, वाओ, ये तो बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया। तो देखो, साइन वो चीज होती है जो आपको दिख रहा है। जैसे किसी पेशेंट को
पीलिया हुआ है, जॉन्डिस है, तो वो आप उसको देखते ही बता दोगे ना कि इसकी आंखें पीली है, इसकी स्किन पेल हो रही है, मतलब येलो हो रही है, पीली हो रही है, इसके नाखून पीले हो रहे हैं, वो सारे एक्शंस वो आपको दिख रहे हैं, वो होते हैं सारे साइंस। और वही सिम्टम होते हैं जो पेशेंट खुद एक्सप्लेन करता है कि मेरे पेट में दर्द होता है, मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मेरा यूरिन पीला आता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट खुद एक्सप्लेन करता है उन एक्शंस को, वो सिम्टम जो पेशेंट को छोड़ के जो डॉक्टर खुद देख लेता है, उसको देख के बता सकता है कि तेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो होंगे साइंस। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारी सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज, बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज जिनके सिंड्रोम लाती है, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट मिलके एक सिंड्रोम बनाएंगे। मीन सिंड्रोम में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डिजीज है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स अपन यूज करते हैं, जैसे 7 से 8 ये अपनी यहाँ टर्म है जो कि मेनली डिजीज और इनको डिफाइन करती है, और भी बहुत सारी, लेकिन जो मेन जो रहेगी वो इनसे ही रिलेटेड रहती है। तो आई होप आपको ये इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए तो आप अपने ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हो, डॉक्टर इनसाइड एकेडमी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।